हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आन का यूज, इन का यूज, ऐड का यूज। जी हाँ दोस्तों, आज देखते हैं इनका यूज। पहला हमारा है आन। आन का हिंदी में मतलब होता है के ऊपर या पर। ठीक है, आन में तो हम लोग आन का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले टच हुई चीज। जी हाँ, अगर कोई चीज किसी सरफेस पर रखी है जैसे कि मेज, ठीक है ना, यानी अगर कोई चीज ग्लास आपका कुछ भी हो गया, आपकी वस्तु, अगर कोई चीज किसी सतह पर रखी है जैसे मेज, कुर्सी, टच हुई चीजों पे, तो उनमें दोस्तों हम लोग आन का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, डेट। अगर तारीख की बात आ जाए, डेट की, तो वहाँ पे भी आन का यूज होता है दोस्तों। तीसरा क्या है, दिन। अगर कोई दिन की बात करे तो उसमें भी दोस्तों आन का यूज होगा। अगला क्या है, त्योहार। जी हाँ, हमारे कुछ पार्टिकुलर त्योहार होते हैं तो उसमें दोस्तों भी हमारा आन का यूज होता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। जी हाँ, आई इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक टेबल पर रखी है। तो अगर पुस्तक मेज के ऊपर रखी है, इसका मतलब मतलब किसी सतह पर रखी है ना, तो हमारी टच हुई चीज आ गई। जी हाँ, इसलिए हमारा यहाँ आन का यूज हुआ। अगला क्या है, आई विल मीट यू ऑन मंडे। आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा। अब दोस्तों इसे मंडे को मिलूंगा, मंडे आपका क्या है, दिन है ना, तो आ गया आपका, तो यहाँ पे आन का यूज हुआ। फिर इसमें नेक्स्ट है माई बर्थडे इज ऑन 15, ठीक है ना, 15 अगस्त, यानी मेरा बर्थडे 15 अगस्त को है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 15 अगस्त यानी एक कोई डेट आ गई, आपकी डेट आ गई ना, तो यहाँ पे ऑन का यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों। अगला, वी हैव ए हॉलीडे ऑन दिवाली। हम दिवाली पर छुट्टी, यानी हम दिवाली में छुट्टी पर है, ठीक है, या हम दिवाली पर छुट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे यानी दिवाली, कोई आपका त्योहार आया तो ऑन का यूज हुआ। अगला क्या है, आई वॉच द मूवी ऑन टीवी। ठीक है, मैंने मूवी देखी कहाँ पे, टीवी पर। ठीक है। अगला क्या है, ही किस्ड हर ऑन द फोरहेड। तो दोस्तों आपका जैसे कि मैं ये बताना भूल गया, सॉरी, आई वॉच्ड द मूवी ऑन टीवी, मैंने यह मूवी टीवी पर देखी थी, है ना। तो आपका दोस्तों ऑन द टीवी, तो आपको ये दोस्तों अगर कोई मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक चीज की भी बात आ जाए तो वहाँ पे भी हमारा यहाँ ऑन का यूज होगा। यहाँ लिख लीजिए मशीन, यानी अगर कोई मशीनरी की बात भी आ जाए दोस्तों तो वहाँ पे भी आपका ऑन का यूज होगा। अगला क्या है, ही किस्ड हर ऑन द फोरहेड, यानी उसने उसके फोरहेड पर किस किया, उसने उसके माथे पर किस किया। तो दोस्तों फोरहेड आ गया, तो यानी आपका बॉडी पार्ट्स नेम आ गया ना। तो जहाँ पे बॉडी पार्ट्स नेम भी आ जाए, बॉडी पार्ट्स नेम, जहाँ पर बॉडी की बात आ जाए, जी हाँ, शरीर के भाग की बात आ जाए, वहाँ पर भी आपका ऑन का यूज होगा। दोस्तों इसको एग्जाम्पल को आप बताओगे, द कैट इज स्लीपिंग द सोफा, यानी बिल्ली सो रही है सोफा पर। दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। अगला दोस्तों हमारा यूज क्या है, इन। जी हाँ, अगला यूज है हमारा इन। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मंथ, मंथ का मतलब महीना, अगर महीने की बात आ जाए तो दोस्तों हम लोग इन का यूज करेंगे। जैसे महीने में आपका कोई भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे जून, ठीक है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जी हाँ, ईयर, ईयर का मतलब साल, अगर साल की बात आ जाए दोस्तों आप तब भी इनका यूज करोगे, जैसे 2026। सीजन, सीजन का मतलब मौसम, अगर मौसम की बात आ जाए दोस्तों तो आपको इनका यूज करना है। जी हाँ दोस्तों। अगला क्या है, भावनाएं, यानी अगर हमारे अंदर की कोई भावनाएं, यानी अगर कोई भावना की बात आ जाए वहां पे भी इनका, किसी बंद जगह के लिए भी आपका इनका यूज होगा। जी हाँ, बंद जगह, जगह का मतलब कि जैसे कोई बंद कमरा है या किसी का दिमाग के अंदर की बात है, यानी बिल्कुल बंद हो चारों तरफ से, उसके लिए भी हमारा इनका यूज होगा। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैं इनको एग्जाम्पल बताता हूँ, आई वाज बॉर्न इन जून, ठीक है, मैं जून में पैदा हुआ था। तो आपका दोस्तों जून क्या है, महीना है कि नहीं, तो आपका एग्जैक्ट जून आया है, तो यहाँ पे इनका यूज हुआ। द स्कूल स्टार्ट्स इन 2026, ठीक है, यानी स्कूल स्टार्ट होता है कब, 2026 में। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसमें ईयर आया है दोस्तों। इट इज कोल्ड इन विंटर, ठीक है ना, तो यानी सर्दी में ठंड पड़ती है। तो दोस्तों ये आपका सीजन की बात आ गई, तो यहाँ इनका यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों।
अगला क्या है, ही इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी, यानी वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। तो दोस्तों लाइब्रेरी तो इसका मतलब एक बंद जगह हो गई। लाइब्रेरी का मतलब तो एक कमरा टाइप का होता है, हॉल टाइप का, तो वहाँ पे भी दोस्तों आपका इन का यूज हुआ है। जी हाँ, लाइब्रेरी। सी इज इन लव विथ हिम, वह उसके प्यार में है। जी हाँ, तो आपका जो दोस्तों लव आया है तो आपकी एक भावनाएं हैं, है ना, तो भावनाओं के साथ भी इनका यूज हुआ है। अगला क्या है, आई एम इन ए हरी, ठीक है ना, हैरी यानी मैं जल्दी में हूँ। तो दोस्तों आप जल्दी में हूँ, ये भी एक भावना है ना, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका इन का यूज हुआ है। अगला क्या है दोस्तों, इसको आपको बताना है, वाटर इज द ग्लास। दोस्तों यहाँ पे कुछ जैसे मैंने एक पॉइंट बना रखा है, बड़े लोकेशन के लिए इनका यूज होता है। बड़े लोकेशन का मतलब दोस्तों जैसे दिल्ली आपका आ गया, दिल्ली है ना, कोई बड़ा शहर या बड़ी लोकेशन, उसके लिए इनका यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिल्ली, कोलकाता, कुछ भी ऐसे। अगला दोस्तों क्या है, ऐट। ऐट का हिंदी में मतलब पर या में, ठीक, ऐट का मतलब पर या में। तो दोस्तों ऐट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एज, यानी जहाँ उम्र की बात आ जाए वहाँ पे ऐट का यूज होगा। टाइम, यानी टाइम पे भी ऐट का यूज होगा। लोकेशन, जी हाँ, लोकेशन में ऐट का यूज होगा। रेट, इसमें भी ऐट का यूज होगा। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा है ही ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 25, यानी मैंने 25 की उम्र में, ठीक है ना, या मैंने 25 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया। तो दोस्तों आपका यहाँ एज की बात आई है ना, एज 25। तो दोस्तों एज की बात आई तो ऐड का यूज हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। दोस्तों 5 बजे, 5 o'clock, टाइम की बात आई, तो यहाँ पे हमने ऐड का यूज किया। अगला क्या है, ही विल टॉक एट डिनर टाइम, यानी वी विल टॉक एट डिनर टाइम, यानी हम डिनर के समय बातें करेंगे। तो दोस्तों एक यहाँ पे आया ना आपका डिनर टाइम, यानी एक आपका टाइम ही तो है, तो यहाँ भी ऐड का यूज हुआ है। अगला क्या है, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, कि मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस स्टॉप जो आया है तो ये दोस्तों आपका लोकेशन है। जी हाँ, ये एक प्रकार फिर लोकेशन है दोस्तों आपके, तो यहाँ पे भी ऐड का यूज होगा। अगला क्या है, ही इज एट द एयरपोर्ट राइट नाउ, यानी वह अभी एयरपोर्ट पर है। तो दोस्तों एयरपोर्ट की भी जहाँ बात आ जाए तो वहाँ ऐड का यूज होगा। मैंगोज आर सेलिंग एट 100 रुपये प्रति केजी, इसका दोस्तों मतलब क्या है कि आम बिक रहे हैं, ठीक है, 100 रुपया किलो। तो दोस्तों यहाँ रेट की बात आ गई है, ये देखो, तो जहाँ रेट की बात आ जाए वहाँ भी आपका ऐड का यूज होगा। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों एक एग्जाम्पल है, द मूवी स्टार्ट्स 7:30 PM, ठीक है ना, या 7:30 PM। दोस्तों इसको आपको बताना कि इसमें क्या आएगा। इसमें एक पॉइंट है कि छोटे लोकेशन के लिए ऐड का यूज होता है, मतलब जैसे बस स्टॉप, एयरपोर्ट, तो ये छोटे लोकेशन के लिए दोस्तों ऐड का यूज होता है, और बड़े लोकेशन के लिए इनका यूज होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।